प्रकाश के लिए व्याकुलता हर प्राणी के अंदर नहीं होती, क्योंकि बाहरी प्रकाश को ही उसने जीवन समझा है, जीवन जीने का जरिया समझा है। इसीलिए उसे भीतरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं। भीतरी प्रकाश की आवश्यकता जिसे होती है वो उसको पाने के लिए व्याकुल होता है, और ऐसे प्राणी बिरले ही होते हैं, कम ही होते हैं। गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि प्रकाश के लिए व्याकुलता क्यों? बाहर का प्रकाश हमें लाना पड़ता है, जलाना पड़ता है, क्योंकि बाहर अंधेरा ही है। सूरज आता है तो हमको लगता है प्रकाश है, अगर सूर्य ना हो तो अंधेरा ही है। रात होती है, सूर्य चला जाता है तो हम लाइट जला लेते हैं, दिया जला लेते हैं, और हम समझते हैं कि प्रकाश है। लेकिन भीतरी प्रकाश जो सदा से ही हमारे साथ है, गुरुदेव की एक वाणी में सुना था कि भीतर लाइट जलती छोड़ गया कोई। वाणी है ये, बत्ती जलती छोड़ी, बत्ती जलती हुई छोड़ गया कोई, गया नहीं है। भीतर लाइट जल रही है, और वो परमात्मा जहाँ बैठा है वहाँ लाइट ही है, प्रकाश ही है। अंदर तो वो रोशनी है, इसीलिए तो श्वास चल रही है। कह रहे हैं कि प्रकाश के लिए, प्रकाश के बिना श्वास व्यर्थ। जब तक भीतरी प्रकाश का हमें ज्ञान नहीं है, तब तक हमें ये जो अनमोल श्वासें मिली हैं, ये व्यर्थ ही गई, व्यर्थ ही जा रही है। जब प्रकाश की प्राप्ति हमें होती है, तब हमारी श्वासों की कीमत होती है। भीतरी प्रकाश जब होता है, कोई बात नहीं, भीतरी प्रकाश, बत्ती जलती छोड़ गया, जलती ही रहेगी। हाँ, भीतरी प्रकाश की जागृति जब हमारे अंदर होती है, तो हमारे भीतर में जो भाव प्रेम पड़ा था वो जगता है, उसके दिए जगते हैं। और जब भाव प्रेम जगता है तो हमारी श्वासें बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, गति बढ़ जाती है, क्योंकि श्वास जो संसार का पाने के लिए भाग रही थी, क्योंकि मनुष्य भाग रहा है, इसीलिए श्वासों को भी भागना पड़ता था। वो ये नहीं जानता कि मेरी श्वासें धन जन के पीछे कैसे व्यर्थ हो रही हैं। लेकिन जब उसकी चेतना जागती है, उसके भीतर प्रकाश आता है, तब वो गुरुदेव यहाँ बताते हैं कि प्रकाश नहीं था तेरे जीवन में, तभी तक श्वासें हमारी सभी की व्यर्थ जाती हैं। और जैसे ही ये भाव प्रेम हमें मिलता है, हमारे अंदर से प्रकट होता है, तो हमारी ये श्वासें, श्वासों की जो गति है, जो लय है, रुक जाती है, ठहर जाती है। कहते ना, भागती दौड़ती जिंदगी में श्वास को ठहरा ले। वाणी है गुरुदेव कि श्वास को ठहरा ले। ये तो पैसे हैं गिनती के, चाहे हंस लो चाहे गा लो, कुछ भी कर लो, इनसे तो जाएंगे। ये तो खर्च हो ही रही है, और हम और जल्दी खर्च कर रहे हैं, प्रकाश के अभाव में व्यर्थ जा रहे हैं।
और जल्दी जल्दी खर्च कर रहे हैं। किसी ने कुछ कह दिया, कितनी धड़कन तेज हो जाती है। हम कहते हैं हमारी धड़कन तेज हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि श्वासें तेज चलने लगी, इसलिए धड़कन तेज हो गई। ये साइंस भी है, अध्यात्म साइंस भी है। भीतर की हर चीज़ की जानकारी हमें गुरु की वाणी से मिलती है। अंधेरे में हम कहीं जाते हैं, घर से निकलते हैं तो चप्पल अपने आप ही सीधी पहन लेते हैं, क्योंकि भीतर लाइट है, क्योंकि भीतर परमात्मा है। अंधेरे में खाना जब लाइट नहीं होती है अपने आप मुंह में जाता है, कान में नहीं जाता, क्योंकि भीतर रोशनी है। संतों ने जाना, संतों ने बताया। अंधेरे में मुख से ही वाणी निकलती है, कानों से नहीं। नूर है अंदर, प्रकाश है अंदर, परमात्मा है अंदर। इसलिए अंधेरे में भी हम सब कुछ कर लेते हैं। हमारा शरीर के हमारे अंग सब कुछ वैसा ही करते हैं जैसा भीतर से परमात्मा उन्हें आदेश करता है। तो बाहर के प्रकाश के लिए बेचैन नहीं होना, भीतर के प्रकाश के लिए कौन है जिसने मुझे जगा दिया? खोज कर, कौन है जिसने मुझे सुबह सुबह जगा दिया? कौन है जिसने अंधेरे में भी मुझे सही चप्पल पहनाई और किसी और की नहीं, खुद की? पता चल जाता है, पाँवों को पता चल रहा है, पाँवों को नहीं पता चल रहा, उसको पता है तो पाँवों को पता चल जाता। यही वाणी हमें गुरुदेव की कह रही है कि प्रकाश के लिए व्याकुलता क्यों? प्रकाश के बिना श्वास व्यर्थ। जब तक भीतरी प्रकाश को जानेंगे नहीं, अपने साथ जुड़ेंगे नहीं, स्वयं का संग नहीं करेंगे, तब तक ये श्वास बाहर को देख देख कर खर्च होती चली जाएगी। जब भीतर में रहना आ जाएगा, अपने भीतर में रहना आ जाएगा, यही श्वासें हमारी ठहर जाती है, शांत हो गए। अशांति के कर्म होते नहीं। अब कुछ गिर गया, कुछ टूट गया, टूटने वाली टूट गई, गिरने वाली गिर गई। अब अशांति फैला के होगा क्या? मैं तो शांत स्वरूप हो गई हूँ, स्वयं को जान लिया है। हाँ, मैं शांत स्वरूप, मैंने शांत स्वरूप को पा लिया है, मैं वही हूँ। तो मैं बाहर का थोड़ा सा भी कुछ विपरीत हो, डिस्टर्बेंस हो, मेरे होना ही है। चेंजेबल है, नश्वर है, गिरने वाला है, टूटने वाला है, जाने वाला है, बदलने वाला है, सब नश्वर। लेकिन जो स्टेबल है, जो रहेगा, जो सत्य है, उसको जान लिया, उसमें स्थित हो जाएं तो शांति रहेगी, बनी रहेगी। ये नहीं कि कभी शांत हो गए, कभी अशांति में चले गए। शांत हो जाए। वाणी हमें जब प्रकाश के लिए व्याकुलता होगी, यही प्रकाश है। शांति, प्रेम, करुणा, दया, ये शांति। शांति के कर कोई गलत कर रहा है, करुणा, दया, इसको पावर दें। कौन सी पावर दें? ताकत दें, बल दें, बल दे होकर वाणी का बल दें। अब तो बहुत अच्छे हो, इतनी देर में इसकी कमजोरी तो दूर। कमज़ोर को डॉक्टर